हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज ये जो वीडियो है ये आज तक का सबसे बेहतर और बेस्ट वीडियो होने वाला है। और लर्निंग की बात करी जाए तो लर्निंग भी इसमें बहुत ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज आज हम सीखने वाले हैं जो अपने बॉडी के अंदर एक कंकाल होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कंकाल होता है, उसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल होता है, वो मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसका, और कितनी हड्डियां होती हैं उसके अंदर, उनके क्या क्या नाम होते हैं। आपने मतलब ज़्यादातर देखा होगा कि एक नॉर्मली से जीके में क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो लोग 206 में मतलब सबको पता होता है, बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, और एक आध क्वेश्चन और बनता है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं A to Z, मतलब सारी हड्डी 206 कौन सी कहाँ पर होती है, क्या क्या किसके नाम हैं, हम सारा कुछ देखने वाले। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए देखिए, हम शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं मानव कंकाल, इसको इंग्लिश में स्केलेटन बोला जाता है। ये हमें क्या क्या चीज़ देता है, क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करवाता है। देखिए, ये सबसे पहले तो हमें एक सेफ देता है। क्या देता है? एक सेफ, यानी कि एक ढांचा देता है हमारी बॉडी के लिए। ढांचा आप देखते होंगे अक्सर कि जिस व्यक्ति का, अगर जैसे मानो कि हमारा जब कहीं से भी हाथ पैर बाई चांस लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, चोट फेट लग जाती है, पैर अगर तोड़ दो तो क्या होगा? वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना, खड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होगा, उसका जो मतलब ढांचा जो है वो टूट चुका है। अब जब ढांचा टूट गया है तो उसको एक सेफ नहीं मिलेगी। अब देखिए, अगर शरीर में हड्डियां नहीं होती तो हम रेंगते, कभी भी खड़े होकर चल नहीं सकते। तो ये क्या होता है, एक हमें मतलब एक सेफ देता है, एक सेफ प्रोवाइड करवाता है। और ढांचे के हिसाब से ही किसी की भी सेफ होती है। अब जैसे कोई एनिमल होता है तो उसका जैसा ढांचा है वैसी उसकी सेफ हो जाती है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। दूसरी और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सेफ्टी। क्या चीज? यानी कि सेफ्टी, यानी कि बात करें हम किसकी? सुरक्षा की। अब देखिए, हमारी बॉडी में इतने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, छुपे हुए हैं, जिसको अब जैसे कि मान लीजिए अपना ये ब्रेन है, दिमाग, तो जो है क्या है, ये ब्रेन अंदर बंद है और इसके ऊपर एक स्कल है, एक खोपड़ी, जिसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं ना, कपार बोलते हैं एक देहात भाषा में। तो उसके अंदर ब्रेन बंद है ना, तो उसके अंदर बंद है ब्रेन। अब क्या होता है, अगर छोटी मोटी लड़ाई हो गई, या हम लोग बचपन में देखते थे किसी ने गिट्टी पत्थर मार दिया, तो वो गिट्टी पत्थर क्या होता था, हमारे यहीं पर लगता था और अंदर ब्रेन पर कोई दिक्कत नहीं आती थी। हम लोग शाम को जब सोते हैं, स्लीप करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कभी कभी बड़ा उल्टा पुल्टा गड़बड़ से लेट जाते हैं, चित लेट जाते हैं, पट लेट जाते हैं। तो ये क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, एज लाइक हार्ट है, किडनी है, लीवर है, तो ये सारे दब नहीं जाते, बट इनको क्या है, यहाँ पे जो है रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, जो क्या होती हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं और टूटने मतलब खराब नहीं होने देती। कई बार आपने देखा होगा लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं जिगरे में दम हो तो लड़ ले, तो इतने में ही उसका हार्ट फेल हो जाता, वो इतने में मर जाता। लेकिन ऐसा क्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हड्डियां हैं, पसलियां हैं और उसके अंदर चोट नहीं लगने देती हैं। तो हम दो बातें इंपॉर्टेंट समझ गए कि एक तो हमारी जो बॉडी को ये क्या देता है, एक ढांचा देता है, और दूसरी बात है क्या देता है? सुरक्षा। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के, मतलब जो है हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। हाँ जी, अब देखिए, स्केलेटन जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। स्केलेटन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। इसको 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। एक होता है एक्सो स्केलेटन और एक होता है इंडो स्केलेटन। अब इसको हम समझना पड़ेगा हमें। देखिए, एक होता है एक्सो मतलब बाहरी कंकाल, और एक होता है इंडो मतलब आंतरिक कंकाल। समझ पा रहे हो जी? क्या होगा? बाहरी कंकाल, और इंडो होता है एक आंतरिक कंकाल। अब जैसे कि मान लीजिए अपनी बॉडी में क्या होता है, अपनी जो मतलब जो भी जीव हैं, ह्यूमन हैं, अपने लोग हैं, तो इनमें क्या होता है,
इंडोकंकाल पाया जाता है, मतलब शरीर के अंदर हड्डी पाई जाती है, शरीर के बाहर हड्डियां नहीं दिखती। बट कुछ चीजें, कुछ जानवर या कुछ जानवर या कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनके अंदर नहीं बाहर हड्डियां पाई जाती हैं, अंदर उनके कुछ नहीं होता। अब जैसे देखिए आप एक बर का उदाहरण लीजिए, तो बर का क्या होता है, उसके ऊपर का जो ऊपर होता है वही उसका तगड़ा होता है। आप देखिएगा कभी बर है, मक्खी है या मच्छर है, आप जब उसको हल्के फुल्के से मार देते हैं ना, तो अब देखिए हर किसी की एक अलग अपनी कैपेसिटी होती है। अब अगर अपनी हड्डी है तो उनकी भी एक सहने की क्षमता है ना, कोई इतना बड़ा पत्थर गिरा दो ऊपर तो अपनी भी हड्डियां टूट जाएंगी। तो वैसे ही अब वो इतना सा तो है, तो उसकी हड्डी भी की जो बाहर का कंकाल होता है उसकी भी एक अपनी क्षमता होती है। तो अगर क्या होता है, हम हल्के फुल्के से मार देते हैं तो वो उसके अंदर का सब मैटर बचा रहता है, केवल ऊपर के आवरण पे चोट आती है, यानी कि बाहरी कंकाल होता है उसी पर चोट लगती है, और वो फिर टेढ़ा मेढ़ा होके सिकुड़ के, और फिर हम देखते हैं कि उड़ के भाग जाता है। ऐसा होता नहीं होता, अक्सर होता है ऐसा। अब देखिए कछुआ होता है, तो कछुए का क्या होता है, उसके बाहरी कंकाल होता है, बाहर हालांकि जो उसके हाथ पैर होते हैं वो अपने अंदर कर लेता है, फिर उसके बाहरी कंकाल बचता है, जितना मार मिले मारो, लेकिन उसका कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि एक लिमिट होगी कोई ना कोई उसकी। तो ये होता है बाहरी कंकाल। बट जो अपने ह्यूमन बॉडी होते हैं इनके अंदर कंकाल होता है, समझ गए। अब इस जो अपना जो अंदर कंकाल होता है, इसके भी दो पार्ट्स में बनाए गए हैं। देखिए इसके दो पार्ट्स किस तरह से बांटे गए हैं, इसके दो पार्ट इस तरह से बांटे गए हैं। एक जो अपने जो शरीर में हड्डी होती है ह्यूमन में, टोटल कितनी है, 206। अब उसको बांटा किस तरह से गया है, उसको वो हड्डियां जो हमारी दूसरे पार्ट्स की रक्षा करती हैं, सेफ्टी करती हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सियल बोन्स। क्या बोला जाता है, एक्सियल बोन्स बोला जाता है। और वो जो है वह हड्डियां जो हमारे काम काज में काम आती हैं, जैसे हमारे हाथ की हड्डी हो गई, इधर हाथ की हड्डी हो गई, पैर को, जैसे देखिए मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए इसमें देखिए अभी अलग अलग हो गए ना, तो इसमें जो हमारा जो शरीर है ब्रेन तक, ये कौन सा है, एक्सियल। और जो हमारे जो हाथ पैर बचे हैं वो कौन सा आता है, उसको बोला जाता है अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर बोन्स बोलते हैं। इनकी जो एक्सियल होते हैं इनकी संख्या होती है 80, और बाकी जो बची हैं 126, वो की सारी कौन सी होती हैं, अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं। समझ गए। अब ये टोटल हम ऐड करेंगे तो बन जाएंगे 206, लेकिन ऐसे नहीं, हम एक एक हड्डी बाकायदा चित्र से, नाम से देखने वाले हैं। देखिए अब हम देखते हैं अपेंडिकुलर यानी कि जो हमारे बाहर की कामकाज का। अब हम एक हाथ से शुरुआत करेंगे, एक हाथ, फिर दूसरा हाथ, फिर एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर सारा कुछ देखने वाले बने रहिए। कंकाल में अब हम देखने वाले हैं अपने जो है हाथ में, हाथ से शुरुआत करते हैं, और हाथ में कितनी हड्डी होती है, उनके क्या क्या नाम होते हैं। देखिए फिगर देखिए, पहले फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर की जो ऊपर हमारा जो हैंड होता है, यहाँ से जो कंधे से यहाँ तक एक हड्डी जुड़ी होती है, कंधे से यहाँ तक, इसका नाम होता है ह्यूमरस। क्या है, ह्यूमेरस। ये ह्यूमरस है, एक हड्डी होती है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी ह्यूमरस आई हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, यहाँ पर दो हड्डियाँ पड़ी होती हैं। इसी वजह से हाथ ये जो है इस तरह से आगे पीछे घूम जाता है, टर्न हो जाता है ना। तो जो है जो अंगूठे की साइड वाली, ऐसे करके देखिए यहाँ पर, ऐसे जो अंगूठे की साइड वाली हड्डी होती है, पड़ी होती है, इसका नाम होता है रेडियस। क्या नाम है, रेडियस। हाँ, ये मैथमेटिक्स में भी रेडियस होता है, वो त्रिज्या होती है रेडियस, बट यहाँ पे क्या है, अंगूठे की साइड वाली हड्डी है हैंड की। जो दूसरी साइड छोटी उंगली की साइड वाली होती है उसका नाम होता है अल्ना, जैसा कि आपको फिगर में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना, अल्ना, इसका नाम है अल्ना। ये भी एक हड्डी हो गई, राइट। सबसे पहले हम लोग नाम ध्यान रखते हैं, क्या है, ह्यूमरस, रेडियस एंड दिस अल्ना। ओके। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो आ जाती है कलाई। क्या आती है, कलाई। कलाई के बाद आता है ये पंजा, फिर पंजे के बाद आती हैं उंगलियां, है ना। हमें समझना होगा। देखिए ध्यान देखिए हाथ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंदी में भी जाऊँगा और इंग्लिश में भी जाऊँगा। कलाई, कलाई के बाद हम बढ़ेंगे हाथ, जो हाथ का हमारा पंजा होता है, फिर इसके नीचे बढ़ते हैं तो हमारी होती हैं अंगुलियाँ, अंगुलियाँ ही लिखा जाता है, अंगुलियाँ। अब मैं इसकी इंग्लिश में आपको नाम बताता हूँ। देखिए का से कलाई और का से ध्यान रखेंगे, इसको बोला जाता है कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। इसी तरह से जो पंजा होता है इसको कार्पल्स, तो इसको बोलते हैं
कार्पल्स, ठीक है, इसको बोला जाता है मेटा कार्पल्स। और थर्ड जो उंगलियां हैं इसको बोला जाता है फ्लैंजेज। गलत हो गया, फ्लैंजेज, फ्लैंजेज बोला जाता है उंगलियां। हाँ ठीक है, तो जो है कार्पल्स, कार्पल्स पंजा और उंगलियां। अब हम इनकी हड्डियां देखते हैं। देखिए कलाई जो होती है इसमें 8 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी होती है। किसमें? कलाई के अंदर। कलाई के अंदर हड्डी कितनी होती है? 8 हड्डी होती है। इसके बाद जब हम पंजे में बढ़ते हैं, अब देखिए ध्यान देखिए, फिगर्स में देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, पंजे में इस तरह से जब जो है यहाँ पर कलाई है जी जो पूरी घूमती है ना, इसमें 8 हड्डी होती है, 8, तभी ये इस तरह से टर्न हो पाती है पूरा, और बहुत जान होती है कलाई में। इसके बाद जब हम जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जो है इन उंगलियों को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर भी तो हड्डी पड़ी होंगी ना बीच में, एक इस तरह से यहाँ पर हड्डी पड़ी होगी, ये एक यहाँ पर इस तरह से पड़ी होगी, एक यहाँ पर पड़ी होगी, एक इधर, और एक यहाँ से यहाँ तक हड्डी पड़ी होगी। तो ये 5 हड्डी किसमें होती हैं? ये पंजे में हड्डी हो जाएंगी, 5 हड्डी पंजे में हो जाएंगी। बात करें उंगलियों की, आप देखिएगा यहाँ से अंगूठा एक बार ही टर्न होता है, जबकि उंगली जो है वो एक बार यहाँ से ये टर्न हो गई, एक बार यहाँ से टर्न होती है। उंगली जो होती है 1 और ये 2 और ये 3 जगह से टर्न होती है, जबकि अंगूठा केवल एक जो है ये हो गया और एक यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो इसका मतलब है 3 हड्डी इस उंगली में, छोटी में 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 2 इसमें है, कितनी हो गई? 14। तो 14 जो हड्डी होती हैं वो होती हैं उंगलियों में, यानी कि फ्लैंजेज में। ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या है, कलाई से कार्पल्स, उसके बाद मेटा कार्पल्स और उंगलियों को कहते हैं फ्लैंजेज। अब इनको हम टोटल जब ऐड करेंगे आप देखेंगे 14 और 5 19, 8 27, 28 29 30, यानी कि एक हैंड में 30 हड्डी होगी। अब जब लेफ्ट में 30 है तो राइट में भी 30 होंगी कि नहीं होंगी? तो 60 हड्डी हो जाती है हमारे हाथ में, और इसी तरह से पैर की हड्डियां होती हैं। ठीक है, अब हम पैर की हड्डियों को समझते हैं। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आप लोगों के। अब देखिए अभी हमने जो है हैंड की हड्डी देखी थी, तो जो हैंड होता है उसमें 30 हड्डी थी, 2 हैंड हैं, 2 से गुणा करी तो कितनी हड्डी होगी? 60 हड्डी। इसी तरह से जो अपनी लेग होती है, लेग में 30 हड्डी होती हैं। अभी हम इसके बारे में जानेंगे, क्या क्या नाम है वगैरह वगैरह। 2 हैं तो टोटल कितनी होंगी? 60 हड्डी हो गई। अब देखिए जिस तरह से जो मतलब हैंड था, तो हैंड में क्या था, जो ऊपर हड्डी थी जिसका नाम सारे देख ही ले। अब हम पैर के देखते, देखिए पैर में ये देखिए फिगर, इसमें जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम है क्या? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी क्या नाम है इसका? फीमर। एक है, एक पैर की बात कर लेते हैं, डबल कर लेंगे उसका। फीमर एक हो गई। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं घुटने में एक कटोरी होती है जो भागती रहती है इधर उधर, हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, उसको बोला जाता है पटेला। क्या बोला जाता है? पटेला। पटेला बोला जाता है। कुछ लोग इसको टकना भी कहते हैं। एक, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। जब आगे बढ़ते हैं तो एक अंगूठे की साइड में मेन हड्डी होती है, चमकीली हड्डी बोलते हैं उसको, उसका नाम होता है टीबिया। जैसे टीबी पे मतलब टीबी चमकती है, वैसे क्या होता है? टीबिया। ध्यान रखिएगा, टीबिया। तो टीबिया की संख्या एक संख्या होती है, और इसकी दूसरी साइड में जो हड्डी होती है उसका नाम होता है, छोटी उंगली की साइड में, उसका नाम है फीबुला। क्या नाम है? फीबुला। फीबुला हड्डी हो गई 1। अब ये टोटल कितनी हड्डी हो गई? 4। अभी हमने देखा था कि जो है ऊपर तक कलाई से पहुंचने से पहले हाथ में 3 ही हड्डी थी। कौन सी? ऊपर कौन सी थी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। बट यहां पर 4 हो चुकी हैं। तो यहां पर क्या होगा? अब खुदा की कुदरत है, ईश्वर की देन है कि कहीं ना कहीं तो एक हड्डी कम कर दी होगी। अब जैसे क्या होता है, कलाई में हमारी 8 हड्डी होती है, इसको हम बोलते हैं कार्पस, और जो है यहां बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल्स। तो टार्सल, इसमें हड्डियों की संख्या हो जाती है कितनी? 7। टार्सल में हड्डियों की संख्या हो जाती है 7। अब जैसे हमने यहां पे देखा था कलाई को कार्पस, आगे बढ़े तो मेटाकार्पस। इसी तरह से यहां पर टार्सल, और जब जो आगे बढ़ेंगे तो उसको क्या कह देंगे बताइए? बिल्कुल सही, उसको कह देंगे मेटा और मेटाटार्सल। उसको कह देंगे मेटाटार्सल। और इसका सेम प्रोसीजर है, इसमें 5 हड्डी होती हैं,
फिर हम बात बढ़ जाते हैं फ्लैंजेज पर। फ्लैंजेज, तो फ्लैंजेज पर भी जो है कितनी हड्डी होंगी? 14। अब हम इसको काउंट करेंगे, वो एक हड्डी जो है टार्सल में से कम हो जाती है। टार्सल में से कम होने के बाद में यहाँ पर जो पटेला है वो बढ़ जाता है। तो इसी की वजह से ये जो है टोटल हड्डी 30 ही होंगी। तो हम लोग देख लिए कि पैर में और हाथ में, एक हाथ में 30 हड्डी, दूसरे हाथ में 30 हड्डी, 60 हो गई। एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, यानी कि टोटल अब तक हम 120 हड्डी बढ़िया से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, अब जो 6 हड्डी जो बची हैं हम उनको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब हम लोग अभी तक जो मतलब अपेंडिकुलर में 126 हड्डी थी और एक्सियल में 80 हड्डी थी, जिसमें से हम 120 को देख चुके हैं। 120 हम इसमें से माइनस कर देते हैं, जो 120 की जो हड्डी हैं वो हमारे हैंड्स में और लेग में आ जाती हैं। ठीक है, अब बची कितनी? 6 हड्डी बची हैं। अब हम इन 6 पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, 6 हड्डी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ एक कॉलर के पास एक बोन होती है जिसको खूबसूरती की हड्डी भी कहा जाता है। पुरुष तो बेचारे कुछ नहीं, महिलाओं में है ना, यहाँ एक खूबसूरती हड्डी होती है यहाँ पर, जिसको जिसको क्या होता है देहात वगैरह में हसूलिया कहते हैं कि हसूलिया टूट गई। तो वो क्या होता है 6, हम बात कर रहे हैं जो यहाँ कॉलर के पास हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं कैल्विकल बोन। कितनी, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्विकल बोन। तो कैल्विकल बोन कॉलर के पास एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है। देखिए जो रेड दिख रहा है ना, वही कैल्विकल बोन। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 2 संख्या हो गई 2। अब इसके बाद जब हम बढ़ते हैं कमर में, तो कमर में हड्डी होती है जो हमें बैठने में मदद करती है ना, कमर की जो हड्डी होती है। तो जो ये कमर की हड्डी है इसको बोला जाता है पेल्विक बोन। अब ध्यान रखिएगा इसको किस तरह से ध्यान रखना है। देखिए, कॉलर के पास कैल्विकल बोन, पेल्विक बोन कैसे? पेट के नीचे, यानी जो पेट के नीचे जो हड्डी होती है, पास से पेट और पास से पेल्विक बोन। तो ये कमर के नीचे की हड्डी होती है। महिलाओं में ये जो है थोड़ी बड़ी होती है। वो देखिए पेल्विक बोन ये बड़ी होती है, इसी वजह से कमर उन लोगों की चौड़ी होती है। हम लोगों में मतलब जो मेल होते हैं उनमें छोटी होती है हड्डी, इसी वजह से ये जो है उनकी कमर थोड़ी पतली होती है। तो इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2। देखिए फिगर में दिख रहा होगा। अब बची है 2 हड्डी और बची है 6 में से। वो 2 हड्डी होती हैं बैक में, जो यहाँ पर पीछे बैक में जो मतलब कुछ लोग जो पतले दुबले होते हैं उनकी पकड़ में भी आ जाती है, जिसको पीछे की 2 हड्डी होती हैं यहाँ पर। तो उसको बोला जाता है स्कैपुला। देखिए फिगर में दिख रहा होगा, रेड जो दिख रही है ना। तो 2 हड्डी हो गई पीछे। अब ये टोटल कितनी हो गई? 6 हड्डी ये हो गई, यानी कि हम अपेंडिकुलर पूरा देख चुके हैं। अब आप सोचिए 206 में से हम 126 देख चुके हैं, तब तो 80 बची हैं। मात्र हम इनको भी देखते हैं। देखिए अक्षीय हड्डी होती है, इनमें कहाँ पे होती है? रिब्स। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? रिब्स से। तो ये तो हो गया। अब हम देखते हैं रिब्स की बात करें तो रिब्स होती हैं कितनी? 24 होती हैं रिब्स। और रिब्स ही जो होती है हमारे अंदर किडनी और दिल वगैरह जो भी है, हार्ट वगैरह, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो देखिए इस तरह से देखिए रिब्स है ना। तो रिब्स में इस तरह से होती हैं। तो रिब्स जो हैं रिब्स की जो संख्या है वो कितनी है? 24 है रिब्स की संख्या। अब क्या होता है, यहाँ पर एक जाल बना हुआ है हड्डियों का इधर से, हड्डियों का इधर से। तो खुदा ने, ईश्वर ने क्या किया, बोले जी जाल ऐसे करके बना तो रहे हैं, लेकिन जो कहीं बिखर ना जाए तो बीच में एक रॉड रखी। अब बिल्डिंग मार दी ठीक से कि ये अब खुलेगा नहीं, बीच बढ़िया से सेफ्टी बिल्कुल ही ठीक है। तो एक जो होता है स्टेरनम होता है, उसको बोलते हैं स्टेरनम। देखिए फिगर में दिख रहा होगा, ये बीच में जो है इसको रख के बिल्डिंग मारा है। तो एक संख्या होती है इसकी स्टेरनम की। खुदा की कुदरत, मतलब ईश्वर एक ही है, खुदा ईश्वर जो भी कहो, स्टेरनम। तो जो स्टेरनम होती है उसकी संख्या 1 है, यानी कि टोटल जो हम बात करें यहाँ पे पसलियों की, तो वो कितनी हो गई? 25 हो गई। अब देखिए 80 में से 25 भी माइनस कर दीजिए। तो 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा?
अभी भी हमारे पास 55 हड्डी शेष रह गई हैं। अब ये हम पता लगाते हैं ये कहाँ कहाँ हड्डी होती है। देखिए इस 55 हड्डी में से हमारी जो 29 जो बची हैं ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं 26, पहले इसमें से 26 हम माइनस कर देते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होती हैं। कहाँ होती है? रीढ़ में 26 हड्डी है। रीढ़ में जो होती है 26 हड्डी होती हैं। जो पीछे का हमारा, जो पीछे हमने देखा होगा एक मेरुदंड होता है, तो उसमें क्या होता है? मेरुदंड बोलते हैं उसको। उसी के अंदर से यहाँ पर देखिए फिगर में देखिए हमारे यहाँ जो ब्रेन है, ये मतलब हमारे जैसे क्या होता है हमारे घर में एक क्या होता है मेन जगह एक स्विच होता है, वहाँ पर सारी की सारी सप्लाई वहाँ आई होती है और वहीं से सारे वायर पूरे घर में गए होते हैं। इसी तरह से हमारा ये जो है मेन कंप्यूटर है और यहीं पर से वायर जो है पीछे गर्दन में से होके और इसी मेरुदंड के अंदर से सारी सप्लाई गई हुई होती है। सारे के सारे वायर इसी के अंदर से गए होते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी बंदे की अगर रीढ़ में कुछ दुख तकलीफ आ गई, कोई भी हल्का सा भी मतलब टूट टाट जाती है, तो वो कहीं की भी सप्लाई बंद हो सकती है। जो वायर कट गया यानी कि जो नस कटी उधर की सप्लाई बंद हो गई, किसी का हाथ काम करना बंद कर देता है, इधर की सप्लाई उधर की सप्लाई, या नीचे का आधा जो हिस्सा पार्ट काम करना बंद कर देता है। वो इसी वजह से होता है कि रीढ़ की मतलब उसमें से कोई एक नस इधर उधर हुई है और वहाँ की सप्लाई जाना बंद हो गई है। तो रीढ़ की जो हड्डी होती है वो होती है 26। इनके नाम C1 C2 करके रख दिए जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें आप देखेंगे तो उनमें हड्डियां 300 कुछ होती हैं, 300 के आसपास हड्डियां होती हैं। तो उनमें ऐसा तो है नहीं हाथ में हड्डियां बढ़ जाएंगी, कहीं हड्डियां बढ़ जाएंगी, सब सेम रहता है। बस उनमें क्या होता है ये जो रीढ़ की जो हड्डी जो गुरिये टाइप लगी होती हैं, इन्हीं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो आपस में दो दो मिलके एक एक बन जाती हैं। और इसी तरह से क्या होता है रीढ़ की हड्डी फिर 26 ही बचती हैं, 26। अब जब 26 हम माइनस कर देंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर हमारी 29 हड्डी बची हैं और 29 हड्डी पूरी की पूरी खोपड़ी यहाँ गला से लगा के ऊपर तक 29 की 29 हड्डी हमारे गले में होती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं गले मतलब ऊपर का समझते हैं हड्डियों को। देखिए रिब्स में हम लोग समझ गए रिब्स में कितनी है 25 है। बैकबोन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 26 होती हैं। इसके बाद जो अपना हेड है यानी कि पूरा गला जो है पूरा हेड है उसमें होती हैं 29 हड्डी, है ना। अब जो स्कल बचा हुआ है, स्कल यानी कि जो ऊपर का केवल जिसके अंदर हमारा ब्रेन है उसको बोलते हैं स्कल। फेस है, चेहरे में हड्डियां होती हैं और फिर इसके बाद जो कान बचे ईयर हैं इनमें भी हड्डियां होती हैं। अब मैं बता दूं आपको ईयर में एक में 3 होती हैं, 2 हैं, 2 से गुणा कर दीजिए। फेस तो एक ही है तो फेस में होती हैं 14 हड्डी। ध्यान रखिएगा जो है फा से मतलब एफ से फेस और एफ से 14, तो ये 14 हड्डियां इसमें होती हैं। अब 29 हैं, कितनी बची 6 और 20 हो गई। हाँ, बाकी जो 9 हड्डी बची वो होती हैं हमारे स्कल में। ठीक है, समझ गए। अब हम बात कहाँ से करें, चलिए बात हम ईयर से कर लेते हैं, कानों से कर लेते हैं। तो कान में हमारे एक कान में 3 हड्डी होती हैं और इसी कान में ही सबसे छोटी हड्डी छुपी हुई है। देखिए इनके देखिए नाम, क्या नाम है, एक का नाम है मेलियस, दूसरे का नाम है इनकस और तीसरे का नाम है स्टेपीज। जो स्टेपीज हड्डी होती है यही सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपीज, है ना। स्टेपीज जो है वही सबसे छोटी हड्डी है। बाकी 2 हड्डी हैं, बाकी 2 हड्डी और भी हैं। क्या नाम है इसके, मेलिकस इनकस स्टेपीज। ये और जो स्टेपीज है वही सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कहाँ थी, जांग में, क्या नाम था उसका, फीमर। अब जो ईयर हो गए, अब हम बात करते हैं फेस की। तो फेस में कितनी है, 14 हड्डियां होती हैं फेस में। देखिए फेस सामने है, फेस हो गया। तो फेस में कितनी हड्डी होती है, 14 हड्डी होती हैं। अब इसके बाद बात करें स्कल की, तो स्कल जो पूरा मतलब जो ऊपर का है इसमें होता है, क्या होता है, देख स्कल में ऊपर 8 हड्डी होती है। एक हड्डी जो होती है वो यहाँ पर होती है, ये एक हड्डी यहाँ पर होती है। इसको हम बोलते हैं, देखिए ये जो हड्डी है इसको
इसको बोला जाता है हाइवाइड बोन। ये जो है इसकी संख्या 1 होती है, ये गर्दन में पाई जाती है। समझ गए? अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि हड्डियाँ कितनी कहाँ कहाँ पे हड्डी होती हैं। हमारे स्कल में ऊपर जो 8 हड्डी होती है, 1 हड्डी यहाँ पर होती है, बाकी हमारे एक कान में 3 हड्डी होती हैं। इसका नाम है मेलिकस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके बाद फेस में हमारे 14 हड्डियाँ होती हैं। इसके बाद टोटल हेड की बात करी जाए यहाँ से लेकर पूरा, तो उसमें 29 हड्डियाँ होती हैं। बैकबोन में 26 होती हैं। रिब्स में कितनी होती है? 25 होती हैं। तो ये टोटल हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। आज आपने देखा कि टोटल 206 हड्डियाँ, कहाँ कहाँ क्या क्या जगह क्या क्या काम होता है उनका। ये रहा हमारा हड्डियों का पार्ट। अगर आपको रियली वास्तव में अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।